फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख तय हो गई, जिसके बाद रूस के मीडिया में फिनलैंड को सबक सिखाने की मांग उठने लगी। तुर्की की संसद में फिनलैंड को नेटो में शामिल करने से जुड़ा बिल पास हो चुका है और उसके नेटो का 31वां सदस्य बनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इस ऐलान से रूस में हड़कंप मच गया। वहां के मीडिया में यह बहस का मुद्दा बन गया, जिसमें वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया जैसी यूक्रेन के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि रूस के न्यूज चैनल ने फिनलैंड को यूक्रेन की तर्ज पर मुक्ति देने की हिमायत की। चर्चा में कहा गया कि जिस तरह से यूक्रेन को नाज़ी विचारधारा से मुक्ति दी जा रही है, वैसी ही कोशिश फिनलैंड में भी होनी चाहिए। यानी रूस के मीडिया में फिनलैंड का हश्र यूक्रेन जैसा करने की मांग उठी। चर्चा के दौरान पुतिन का नेटो से जुड़ा एक बयान भी चलाया गया, जिसमें वो नेटो के काम करने के तरीके पर बात करते दिखे और उन्होंने आरोप लगाया कि नेटो अपने विस्तार के लिए नाज़ी विचारधारा फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि अपने पांव फैलाने के लिए नेटो चालें चलने पर उतारू हो चुका है। Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана. मतलब पुतिन नेटो की तुलना हिटलर की सोच और काम करने के तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि तानाशाह हिटलर जोर जबरदस्ती के दम पर कुछ भी करवाने के लिए बदनाम था और पुतिन की माने तो नेटो भी वही कर रहा है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख पक्की होते ही पुतिन का यह बयान चर्चा में आ गया, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी नेटो रूस के पड़ोस में पहुंचने वाला है, क्योंकि फिनलैंड और रूस करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। मतलब फिनलैंड पश्चिमी यूरोप में नेटो का सबसे बड़ा ठिकाना बनने का दम रखता है। रूस के साथ सीमा साझा करने की वजह से उस पर भी अगला यूक्रेन बनने की तलवार लटक रही थी, क्योंकि खुद रूस के मीडिया में फिनलैंड को यूक्रेन की तरह मुक्ति देने की बातें कही गई, या यूं कहें कि पुतिन फिनलैंड को अगला यूक्रेन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नेटो का विस्तार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात होते ही पुतिन का पारा चढ़ जाता है। इसी चक्कर में उन्होंने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी और फिनलैंड तो कुछ घंटों में नेटो का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि उधर तुर्की की संसद में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से जुड़ा बिल पास हो गया। तुर्की वो आखिरी देश था जिसकी वजह से फिनलैंड की नेटो सदस्यता पर पेच फंसा था, क्योंकि फिनलैंड ने कुर्द लड़ाकों को आतंकी का दर्जा नहीं दिया था। तुर्की को शक था कि फिनलैंड से उन्हें हथियार भी दिए जाते हैं। यही वजह रही कि एर्दोआन ने फिनलैंड से कहा कि वो उन्हें भरोसा दिलाए, और जब उन्हें यकीन हो गया कि फिनलैंड ने अपना वादा निभा दिया है तो वो मान गए। लेकिन तुर्की के इस फैसले ने पुतिन का मूड खराब कर दिया। रूस ने तो यूरोप में एक और जंग के संकेत भी देने शुरू कर दिए, यानी फिनलैंड में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पुतिन गुस्से में है। इस बीच उत्तर यूरोप के देश फिनलैंड के चुनाव में प्रधानमंत्री सना मरीन की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सना मरीन पिछले चुनावों में जीत के बाद फिनलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर में सना मरीन की पार्टी हार गई, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा वाली नेशनल कोalition पार्टी ने करीब 21% वोटों के साथ चुनाव में जीत का दावा किया, जबकि सना मरीन की पार्टी 19.9% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। इधर बिहार के सासाराम में एक बार फिर धमाके की खबर सामने आई, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने वहां फ्लैग मार्च किया। सासाराम में रामनवमी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई थीं, जिसकी वजह से वहां तनाव की स्थिति बन गई। लेकिन एक दिन की शांति के बाद एक बार फिर सासाराम में बवाल मच गया। वहां के एक इलाके में बम धमाके की खबर मिलते ही दो समुदायों के बीच फिर टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों की मुस्तैदी से जल्द ही हालात काबू में आ गए। जवानों ने सासाराम के कई इलाकों में फ्लैग